अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं, तो ये लोग प्रशासन को आगे करके, चाहे पुलिस प्रशासन है, जो बड़े नेता उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखा के उनके घर पे रेड करा के ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगी और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। और ये सरकार को चेतावनी थी जो दिल्ली में इस देश का नौजवान और छात्र जिन्होंने प्रदर्शन किया था और आपको झुकना पड़ा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपने इस्तीफा लेना पड़ा, ये आपके लिए एक इंडिकेशन था। और वही इशू वहाँ था गुड़गांव में स्टूडेंट के इशू को लेके, अगर बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बजाय उनसे बात करने की बजाय आप दबाना चाहते हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी। आपके पास ग्रामीण जिला अध्यक्ष का दायित्व है, आप ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं। कल से पानीपत की एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, नाले में एक महिला गिरी, आपने देखी? हाँ, देखिए। लेकिन आप में से कोई भी एक, आप विपक्ष या पार्टी है, आप आवाज उठाने का काम करते हैं, लेकिन आप में से एक भी पानीपत में कोई भी कांग्रेस नेता नहीं आया इसका विरोध प्रदर्शन करने, न इसके लिए आप लोगों ने किसी ज्ञापन दिया। लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करते हैं, किस प्रोसेस करते हैं, जनता मैं अभी इसी मुद्दे पे आ रहा था। एक मुद्दा अध्यक्ष जी ने जो बताया पार्टी की तरफ से, अब मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था कि कल हमारी मीटिंग थी, हमने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। अगला विषय यही था कि जिस तरीके से पानीपत जिले का मानसून में आपने बारिश में देखा कि किस तरीके का हाल पानीपत का हुआ, और ये कल की एक वीडियो नहीं है। कल हमारी बहन एक जो वो गड्ढे में गिर गई थी और बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसको बचाया। गड्ढों में गिर के पिछले कई दिनों से कई महिलाओं की जान जा चुकी है। आप कॉलोनियों में जाइए, किसी वार्ड में जाइए, सारे गड्ढे इनके खुले पड़े हैं जो मेन हॉल हैं। शिविरों की सफाई नहीं हुई है, सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी बात का समाधान करने की बजाय, जो लोग शहर की सफाई करते थे वो आपने धरने पे बैठा दिए, उनकी बात आप सुन नहीं रहे। जो आपने गलियों का, नालियों का, कॉलोनियों में जिस तरीके का बुरा हाल हो रखा है, और इनके विधायक, बड़े शर्म की बात है कि चारों विधायक इनके, दो मंत्री, राज्यसभा, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लेकिन जो दुर्दशा पानीपत की, मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करता हूं सिर्फ, कि जो मूलभूत सुविधाएं शहर के लोगों को मिलना चाहिए थी, 12 साल से आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, सीवरेज नहीं मिल रहे। दिन प्रतिदिन अभी चमासे का मौसम रहेगा तो किस तरीके से बुरा हाल हो रखा है सफाई का, बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार पड़ेंगे। आपके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई, आप क्या कर क्या रहे हैं? रोज़ बड़े बड़े बयान दे के, झूठ बोल के आप बड़े बड़े स्वागत द्वार बनवा दिए, लेकिन स्वागत द्वारों में घुसते तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। कुंडू साहब, लगभग 3-4 साल पहले की बात है, पानीपत ग्रामीण में सीवर खुदवाए गए थे, सीवर के लिए पाइप डाली गई थी, उसके तुरंत बाद नालियाँ बनवाई गई, अब फिर सीवर डाले गए, लेकिन वो शुरू नहीं होते। तो क्या कारण आप मानते हैं, विपक्ष के नेता की समझ होगी कि सीवर डाले जा रहे हैं जब कभी शुरू नहीं होने थे? देखिए, ये पूरे तरीके से फैल सरकार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने लगातार इस बात को, आवाज़ को उठाते आए हैं कि जो निगम का इनका एरिया है, कॉलोनियों में लगा लो, मैं मूलभूत सुविधाओं की, बिजली की, पानी की, साफ़ सुथरी गलियाँ हो, सीवरेज हो, उन इशू पे फैल है। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, सब के सब लोग, और इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा। नहीं तो एक बात बताओ, निगम की सरकार इनकी, मेयर इनके, पार्षद इनके, विधानसभा में सरकार इनकी, ऊपर सरकार इनकी, फिर क्यों काम नहीं हो रहे? फिर भी आप इनसे बात करोगे तो ये बात कांग्रेस की करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि 12 साल से आप बैठे हो, बड़ी बड़ी बात करते हो कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए शहर में लगा दिए, वो पैसे लगे कहाँ हैं? ये बात पानीपत की जनता आपसे पूछना चाहती है। सर, राजनीति जिले में, सर राजनीति तो आप लोगों को भी जिले में करते, लेकिन आप लोग भी सड़कों पर नहीं आए स्टेज को लेकर के। कल की वीडियो के बाद या पहले भी आपने बताया कि घंटों से कहीं मौजूद, लेकिन आप लोग भी तो सड़कों पर नहीं आए ना। हम लगातार, आप जो केंद्र से आह्वान होता है, राज्य से आह्वान होता है, आप लोग उसका करते हैं, उससे मैं एग्री करता हूँ, नहीं, लेकिन जो जिले के मिश्रा जी, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको या हमारे को कोई बात की वो कहने की ज़रूरत ही नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है,
आप प्रधान जी के हमारे अकाउंट उठा के देख लीजिए कि शायद ही कोई इशू ऐसा होगा कि लगातार हम पूरा प्रयास करते हैं, मैं आपकी बात भी मानता हूँ, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों की आवाज़ को हम उठाएं, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और लोकतंत्र में मीडिया भी चौथा स्तंभ होता है। आप भी साथी जो सुझाव देंगे, हम निश्चित तौर पर उन मुद्दों को लेके लोगों की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है। और आप देखोगे शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो या कोई मुद्दा ऐसा हो जिस मुद्दे को लेके हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हैं। और हर इशू को आप देखोगे, अभी संगठन तैयार हुआ है, ब्लॉक की हमारी कमेटियां बनेंगी, अभी मंडल की, वार्ड की, हर बूथ लेवल की समस्या को लेके भी कांग्रेस पार्टी आपको सड़क से लेके विधानसभा और संसद तक लड़ाई लड़ती दिखेगी। ये मैं आपको पूरा भरोसा आपके माध्यम से पानीपत के लोगों को भी ये मैं दिलाना चाहता हूँ और लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि जिस भी इलाके की जो समस्या है, जो भी साथी संपर्क करेगा इस बात के लिए, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उस बात को मजबूती से उठाएगी। सचिन जी, एक तरफ जो सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रहे हैं, लेकिन शहरी विधायक उनके बीच जाने की बजाय, उनकी समस्या सुनने की बजाय अपने ऑफिस, अपने कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस बैठा दी, तो उस पर क्या करें? मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो लोगों ने चुनाव हुआ, वोट डली, चारों विधायक इनके हैं। आप इस बात को समझिए, चारों विधायक इनके हैं भाजपा के, निगम में सरकार इनकी है, सांसद इनका है, केंद्रीय मंत्री इनका है, 2 स्टेट मंत्री इनके हैं, प्रदेश अध्यक्ष इनका है। बड़े शर्म की बात है इन लोगों के लिए, डूब के मर जाना चाहिए। इतनी चीज़ें होते हुए भी आप पानीपत के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, और ये चीज़ पानीपत की जनता देख रही है। इससे ज़्यादा आपकी सरकार में क्या भागीदारी हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। और इनके लिए बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि आप लोग अपने लिए तो सत्ता का सेंटर बनाए हुए हैं, लेकिन पानीपत की जनता के लिए क्या हो रहा है। ऐसे समय में तो पानीपत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचनी चाहिए, जब आपके पास इतनी ताकत और इतनी सत्ता में आपकी भागीदारी है। पानीपत के लोगों को उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? आपका निजी विकास खूब हो रहा हो, लेकिन पानीपत के लोगों का क्या? जो सफाई कर्मचारियों की बात थी, मैं और अध्यक्ष जी गए थे धरने पे। जो लोग शहर की सफाई करते हैं, जो शहर की सफाई कर रहे हैं, आप उनको ही साफ करने में लग गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर वर्ग, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे अन्य संगठन हैं, उनका अधिकार है अपनी बात रखने का। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा शहर में बुरा हाल हुआ है। अब सफाई नहीं होगी और जो गलियों का, सीवरेजों का बुरा हाल हुआ पड़ा है कॉलोनियों में, बीमारियां फैलेंगी। आने वाले समय में बीमारियां फैलेंगी तो आपके पास कोई सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है, तो लोग जाएंगे कहाँ? आपने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया मरने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। विपक्ष की भूमिका भी एक सकारात्मक रूप में निभाना चाहते हैं। जब सारी सेंटर पावर आपके पास है, सत्ता में आपकी इतनी भागीदारी है, तो आप जागिए उस नींद से, उस सत्ता के नशे से बाहर आइए। जो घमंड के घोड़े पे सवार होकर आप लोग घूम रहे हैं, उससे नीचे उतरिए, लोगों के लिए काम करिए। नहीं आने वाले समय में जनता आपको इस घमंड से के घोड़े से उतारने का बहुत जल्दी काम करेगी। तो साहब, आपने प्रोटेस्ट की काफ़ी बात की अब तक, लेकिन जो फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा है, उस पर क्या आपके ऊपरी नेतृत्व की कोई प्रतिक्रिया, कोई रणनीति है उसे लेकर? निश्चित तौर पे देखिए, जंतर मंतर पे धरना हुआ, आदरणीय राहुल जी ने के नेतृत्व में लड़ाई को मजबूती से लड़ा गया। अभी भी आपने देखा जो परसों FIR राहुल गांधी जी धरने पर बैठे, जिस बच्चे की आंख चली गई और सरकार कह रही है कि वहाँ पे कोई फायर ही नहीं हुआ, उस बच्चे की इतनी वीडियो है, उसकी आंख चली गई, तो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था। राहुल गांधी जी ने खुद बैठ के वो FIR कराई। और कल पुणे में भी आपने देखा होगा छात्रों की गूंज का कितना बड़ा, कि ये एक संकेत है कि आने वाली नई जो जनरेशन है, जो युवा है, जो छात्र छात्राएं हैं, वो बदलाव चाहते हैं। वो आपके सिस्टम से तंग आ चुके हैं।
इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतना नशा बढ़ गया है, आप वो इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं। ये एक साफ संकेत है। और कांग्रेस पार्टी मजबूती से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है, और आप देखोगे कि उनकी हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपको साथ। साहब मेरा सवाल इस प्रदर्शन को लेकर है जो फिलहाल जनता मंच पर चल रहा है, जो स्वर्ण समाज वहाँ पर प्रतिक्रिया है, कोई प्रतिक्रिया है आपके उसे लेकर? देखिए, जहाँ तक स्वर्ण समाज का जो चल रहा है मूवमेंट, उसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी जरूर इस बात को लेके, आदरणीय हमारे जो सीनियर नेता हैं, आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी हैं, वो निश्चित तौर पे उस बात में जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होगा वो जल्दी आपके बीच में क्लियर करेंगे। रमेश सोनी जी, मेरा सवाल आपसे, इन्होंने लोकल लेवल पर सवाल किया। अभी आपके ऑब्जर्वर है अजय कुमार टुडू जी, जो कि आपके पार्टी में गठन करेंगे ब्लॉक लेवल पर। एक नई चीज़ जो हमने पढ़ी है वो ये है कि आप सवाल पूछे जा रहे हैं फॉर्म में कि आप कांग्रेस के कब से हैं, किन पदों पर रहे, किसी पार्टी से आए हैं, और क्या कभी कांग्रेस ने आपको निकाला है। तो शायद ये कदम कांग्रेस ने बीजेपी से पहले उठा लिया कि अपने जो नेताओं का चयन करेंगे, यानी जो काम करेगा उसी पद मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर कि आपसे तमाम सवाल? देखिए, ये हमारी पार्टी का साफ संकेत है। पार्टी में उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी देना चाहती है जो पार्टी के प्रति, जिन लोगों ने निष्ठा से काम किया हो और पार्टी के प्रति लॉयल्टी रखी हो, उन लोगों ने पूर्व में भी और भविष्य में भी। कोई भी पार्टी है वो अपने लोगों को पदों पर लेकर के आना चाहती है, वो उसकी एक पार्टी की प्रक्रिया है, एक संगठन की प्रक्रिया है। जो लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उसके संगठन में भी जो जिनको पद मिलेगा, वो आने वाले दिनों में उन्होंने पार्टी के लिए एक अहम भूमिका निभानी है। तो हाँ, इससे हम सब लोग सारे के सारे मिलकर के, हम सभी धर्मों का समावेश करके पार्टी, क्योंकि सदा से ही कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर के चलने का काम किया है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और उसी तरीके से, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो हमारा संगठन है, वो सभी लोगों को साथ लेकर के संगठन में एक समावेश करके सभी को इकट्ठा एक परिवार की तरह लेकर के चलने का, उनमें एक जो भाई जिसकी भी कैपेबिलिटी जिसकी जैसी रहेगी, उसको उसी की जिम्मेवारी को देते हुए पार्टी का गठन किया, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्लॉक कमेटियाँ भी बन गई है हमारी, अब आगे मंडल लेवल पर और बूथ लेवल की कमेटियाँ बननी अभी बाकी है, वो भी एक प्रक्रिया जारी है। इसी तरीके से हम सभी लोग मिलकर के पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है।